गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये हमारा रनिंग में चल रहा है। लास्ट वीडियोस तक हमने देख लिया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर अपन वीडियोस में देखें तो अब तक क्या कर चुके हैं अपन, पहले तो आपको थोड़ा बेसिक बताया था, फिर बताया था कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है, फिर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग समझाई और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले की वो 3 वीडियोस को आपको जरूर देखना है, तभी आपको ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। अब इसके अंदर अपना मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। यानी कार्बन बॉन्डेड विद कार्बन, किन किन से बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, या ऑक्सीजन के साथ बना ले, या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, एटसेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, और कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ज्यादातर केस में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ हिंदी में अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, कंपाउंड्स मीन्स पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, ये कंपाउंड that bonded in which carbon bonded with hydrogen and nitrogen, oxygen etc. तो ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कुछ एग्जांपल, कुछ कंपाउंड्स है जैसे CO2, CaCO3, है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स है देखो जिसके अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इन वाले कंपाउंड्स को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनकी स्ट्रक्चर भी बहुत छोटी होती है, प्लस फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो गए, जो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। और देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी खासियत रहती है कि लंबी चेन बनाते हैं, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये बात ध्यान रखने की, CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड भी बना रहा है, लेकिन ये वाले जो है कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अकेले ओनली हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और उसके साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे चैप्टर में है हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन का किसके साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। नेम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ओनली या तो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो कार्बन्स, ठीक है। और देखो साथ में एक चीज भी ध्यान रखने की कि इनके मैं जो रिटर्न नोट्स है आपको जल्दी ई फॉर्म में या फिर एक टेलीग्राम चैनल बना के और वहां पे अपलोड कर दूंगा। उसके बारे में आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको ई नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे या टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर हो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हिंदी में बोला जाए तो सैचुरेटेड मीन्स होता है संतृप्त, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। और सेकंड वाला होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। दो टाइप के हो गए, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर इसको यहीं पे थोड़ा समझा जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए,
सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आपके कौन से हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, तो उसके अंदर अगर आपको सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ओनली सिंगल सिंगल सिंगल, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आप उसको बोल देंगे कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो वाले हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले ले कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुआ? अब देखो, जो डबल सिंगल बॉन्ड वाले जो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, वो वाले होते हैं एल्केन्स। क्या होते हैं? एल्केन्स। उनको अपन क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। तो अपनी एक टाइप ही हो जाएगी एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स की एक टाइप हो जाएगी एल्केन्स। एल्केन्स मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो होती है एल्कीन्स। ALKENES। देखो, ओनली स्पेलिंग में ई का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है, ये ए और ई का। इससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं अगर आपने ए की जगह ई राइट कर दिया तो। और ये होते हैं एल्काइंस। ALKYNES, वाई यहाँ पे क्या आ जाता है? वाई आ जाता है। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और डबल बॉन्ड हो उसको एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको एल्काइंस बोलते हैं। मतलब क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक ही टाइप होता है, उसको बोलते हैं अपन एल्केन्स, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनके 2 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको एल्कीन्स बोलते हैं, और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये आपके इंपॉर्टेंट है तीनों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, फिर उनके नेम वगैरह कैसे राइट करते हैं। ओके, तो आप इसको राइट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। अब देखो, इसमें अपन सबसे पहले समझते हैं एल्केन्स, फिर एल्कीन्स और फिर एल्काइंस। अपना आज का टॉपिक यही रहेगा। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपन जब भी किसी कंपाउंड का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना हो, जो आपको मेरे साथ यहीं पर लर्न कर लेनी है, कि कार्बन किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उनका IUPAC नेम राइट करते हैं तब पहले से ही उनको अपन कुछ एक प्रीफिक्स उनका पहले से ही क्लियर कर देते हैं कि एक कार्बन होगा तो उसको ये बोलेंगे, 2 कार्बन होंगे तो उसको ये बोलेंगे। तो ध्यान से राइट करते रहो। 1 कार्बन अगर किसी कंपाउंड में होगा, ओनली एक कार्बन, तो उसको एक कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। अगर 2 कार्बन हो तो उसको अपन बोलेंगे एथ। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ। फिर 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रॉप। 3 कार्बन हो जाएगा प्रॉप। 4 कार्बन ब्यूट। 4 कार्बन क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। 5 कार्बन अगर हो किसी के अंदर तो उसको बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन को क्या बोल दोगे? पेंट। तो 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन को क्या बोल देंगे अपन? डेक। ओके, और 10 के आगे भी होता है,
11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को डूडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अपने इतने काम नहीं आएंगे आपके, ये बहुत है 10 कार्बन तक इतने आपके चैप्टर में आपके यूज आ जाएंगे, 10 तक इतने काफी होते हैं। तो आप इसको मेरे साथ एक बार रिवाइज कर सकते हो क्या? 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन एथ। यहीं पे ध्यान से अगर लर्न करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा। देखो 1 कार्बन, मेरे साथ रिवीजन करो, पहले इसको राइट कर लो जल्दी से। 1 कार्बन क्या हो गया? मैथ। 1 कार्बन मैथ, 1 कार्बन, 2-3 बार बोलोगे एक बार तो अपने आप लर्न हो जाएगा। 1 कार्बन मैथ, 1 कार्बन मैथ, 1 कार्बन मैथ। 2 कार्बन एथ, 2 कार्बन एथ, 2 कार्बन एथ। 3 कार्बन प्रॉप, 3 कार्बन प्रॉप, 3 कार्बन प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। यानी आपको जब भी आईयूपीएसी नेम अपन राइट करेंगे तो आपको एक बात क्लियर ध्यान रखनी है, आईयूपीएसी नेम के अंदर 1 कार्बन को अपन बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने एल्केन, एल्कीन और एल्केन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ के साथ में इनको लर्न कर लो। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एल्केन्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सारे उसमें काम आएगा नेम राइट करने के अंदर, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो अपन बढ़ते हैं अब एल्केन्स की तरफ, इसकी तरफ एल्केन्स। चलो फर्स्ट वाला है अपना एल्केन्स। एल्केन्स, एल्केन्स किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन किसके बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अब इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। क्या होता है? CnH2n प्लस 2, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। और इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n प्लस 2। और इसका जब आप नेम राइट करोगे तब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ANE आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? ANE। तो जब आप किसी भी एल्केन का नेम राइट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे 1 कार्बन दे रखा है तो उसके लिए अपन ने क्या यूज कर लिया? मैथ। और वो उसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे अपन? ANE। यानी एल्केन्स के लास्ट में अपन क्या लगा देंगे? ANE लगा देंगे। ये क्लियर हो गया? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। और एल्केन्स का नेम राइट करते टाइम पे लास्ट में अपन क्या लगा देंगे? ANE, जो उसके नेम में ही आ रहा है एल्केन, यानी उसके लास्ट में क्या लगा देंगे अपन? एन। या फिर किसी भी कंपाउंड का अगर आप नेम अगर सुन रहे हो और उसके लास्ट में आ रहा है एन, तो वो कौन से कंपाउंड, वो कौन से वो हो गया? हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूला का फॉर एग्जांपल से अगर अपन देखना चाहें तो एन की वैल्यू पुट करो। एन की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा? C। कार्बन के नीचे क्या आ गया? 1। हाइड्रोजन के लिए काउंट करूंगा मैं, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 और प्लस 2, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C और H में 2 प्लस 2 4, CH4। यानी 1 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए देखिए N इक्वल टू अगर 2 आप रखोगे तो कार्बन N की जगह यहाँ पे क्या आ गया? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे N की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो ये क्या हो गया? N इक्वल 2 के लिए हो गया। ऐसे आप N इक्वल टू 3 के लिए फाइंड कर सकते हो। C3, अब आप सोचो C3, N की जगह 3 राइट किया, 3 2 जा 6 और प्लस 8, तो C3H8। तो ऐसे आप एंड सो ऑन अप टू 10 तक फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि N इक्वल टू 10 तक आपको सारे एल्केन्स के फॉर्मूले राइट करने। N की वैल्यू पुट करते जाओ, उस वैल्यू का क्या करो? डबल करके 2 ऐड कर दो, ये हो जाए एल्केन हो जाता है। तो इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ये ANE उसके लास्ट में लग जाएगा और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए?
सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इतना याद रख लोगे तो एल्केन्स आपका क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला कैसे बनाओगे, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, कार्बन की हाइड्रोजन की आपको मिलती जाएगी, है ना। कैसे मिलेगी, एन जो भी आप रखोगे उसका डबल करके 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब इनका नेम राइट करना भी यहीं कहीं सीख लेते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एल्केन्स के लिए। अब इनका नेम राइट करना अगर अपन देखें तो देखो, फर्स्ट 1 कार्बन के लिए मुझे क्या मिलेगा, 1 कार्बन अगर होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 और +2 4 हो गया। तो अगर इसका मुझे नेम राइट करना है तो देखो, नेम राइट करने का तरीका सीखो। 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मैथ। इसके अंदर 1 कार्बन है। अच्छा, नाम नेम राइट करने से पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाना सीखो, जिससे और क्लियर हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे होगी, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, यानी उसकी चारों वैलेंसी को अपने को सेटिस्फाई करना है। तो ये कार्बन था, इसके पास 4 वैलेंसीज है। अब देखो कितने हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गए, तो चारों वैलेंसीज पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कौन सी किसकी स्ट्रक्चर हो गई, CH4 की स्ट्रक्चर ही हो गई। अगर 2 कार्बन के लिए देखा जाए तो 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा, C2H, 2 2 जा 4 6, यानी 2 कार्बन आ गए। C2H6 से क्लियर है। देखो फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला गिवन हो और उसको देख के आपको पता लगाना हो एल्केन एल्कीन या एल्काइन है, तो मुझे पता है अगर जो इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा वो एल्केन होगा। तो यहां मैंने देखा एन की कार्बन का डबल +2, 2 का डबल +2 6, यानी ये मेरा क्या है, एल्केन है। और एल्केन की सबसे फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या होती थी, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया अपन। तो ये क्लियर है। अब देखो इस कार्बन की अपने को वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कितनी, 4। एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कितनी वैलेंसी वैकेंट रही, 3 वैलेंसी, तो तीनों वैलेंसी पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। और इस कार्बन की भी कितनी वैलेंसी वैकेंट रही, 3 वैलेंसी, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आप काउंट करके देख लो मेरा फॉर्मूला वापस बन रहा है या नहीं। कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो आप, अगर आपसे गिवन है फॉर्मूला गिवन है, तब भी आप पता लगा सकते हो एल्केन है या नहीं। कैसे, जनरल फॉर्मूले को अगर जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो एल्केन है, और उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे अपन 3 4 कार्बन के लिए देखते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे। इनको साथ के साथ या तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे 3 कार्बन की स्ट्रक्चर अगर अपन बना के देखें, 3 कार्बन के लिए, तो कार्बन कितने हो गए, 3, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 2 8। अब मुझे पता है, देखो ये एल्केन के जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये एल्केन है C3H8। तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना क्लियर रहता है कि एल्केन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स आता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब ये वाले कार्बन को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो अब इसकी कितनी वैलेंसीज वैकेंट रही, 3 वैलेंसीज वैकेंट रही। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 2 एंड 3, यानी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम अपने को ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। सेकंड, ये वाला कार्बन है, इसके देखो कितनी वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी है, 2 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पास कितनी स्पेस है, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। फिर अगर इस कार्बन के लिए देखा जाए तो एक वैलेंसी इसकी पहले से कंप्लीट है, टोटल होती है 4, तो 1 2 3 और ये 4 देखो इसकी कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और आप काउंट करके देख लो, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, C3H8 की। अगर ऐसे ही मान लो एक बड़ा ले ले बीच में, ऐसे 4 कार्बन 5 कार्बन की आप बना सकते हो। मान लो मैं ले लू 7 कार्बन के लिए, तो 7 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C7H, 7 का डबल 14 और +2 16, तो ये हो गया C7H16। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, कार्बन लेने हैं मुझे 7, 1 2 3 4 5 6, 7 कार्बन ले लिए।
अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एल्केन है, तो एल्केन के बीच में वन ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब मुझे कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। ये कार्बन है, इसकी वन वैलेंसी कंप्लीट है, तो कितनी वैलेंसी वैकेंट रही? 3 वैलेंसी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये कार्बन, इसकी 2 वैलेंसीज कंप्लीट है, तो 2 वैकेंट है, 2 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज कंप्लीट है, तो 2 वैकेंट हुई, 2 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन पे भी 2 लग जाएंगे, इस कार्बन पे भी 2 लग जाएंगे, और इस पे भी 2। काउंट करते हुए चलना है, किसी की 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से कम भी नहीं रहनी चाहिए। ये कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 4 होने के लिए कितनी वैलेंसी लग जाएगी? 3 हाइड्रोजन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसके अंदर अपन देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो C7H16 हो गया। तो इस तरीके से आप कोई से भी एल्केन्स की स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, फिर उन पे सेटिस्फाई करते हुए चलना है हाइड्रोजन्स को। उनकी जितनी वैलेंसी वैकेंट रही है उतनी वैलेंसी कंप्लीट करते जाएंगे। और ये ध्यान रखना है, कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कैसे भी करके कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी होती है अपने पास जितने हाइड्रोजन है उनकी हेल्प से। ओके, तो इसकी तो अब इसमें आपको जो बचे हुए थे, जैसे 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 8 9 10 कार्बन, इनके आपको फॉर्मूले भी बनाने और साथ में इनकी स्ट्रक्चर भी बनानी है। अगर किसी की भी फॉर्मूले या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट के रूप में ले लूंगा। और वीडियोस को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे, थोड़ा सपोर्ट करते रहे जिससे। ठीक है, अब इनके नेम राइट करने देखते हैं कि एल्केन्स के अपन नेम कैसे राइट करते हैं। आज एल्केन पढ़ते हैं, फिर कल एल्कीन और एल्काइन ले लेंगे। ओके, तो अब नेम राइट करना सीखते हैं। फॉर्मूला राइट करना आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, अब नेम राइट करना है। नेम राइट करने में मैंने आपको बताया था इनके लास्ट में क्या लगना है? ANE। ठीक है, तो 1 कार्बन के लिए देखते हैं पहले। 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या था? CH4। CH4 था 1 कार्बन के लिए फॉर्मूला। तो अब इसका नेम राइट करना है मुझे। 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मैथ। 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मैथ। बताया था मैंने, लिखवाया था अभी, मैथ है प्रोब्यूट, उसको याद रखोगे तो 1 कार्बन क्या हो जाएगा? मैथ। और उसके लास्ट में मुझे क्या जोड़ देना है? ANE। तो क्या नेम हो गया? मैथेन। मैथ प्लस एन, मैथेन। तो CH4 का नेम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। जैसे 2 कार्बन के लिए अगर अपन देखा जाए तो C2H6 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथ, ETH। ठीक है, और उसमें मुझे क्या जोड़ देना है? ANE। तो ये क्या हो गया? एथेन। एथ प्लस एन, एथेन। तो फर्स्ट का एक कार्बन का अगर एल्केन है, 1 कार्बन का एल्केन, तो उसको क्या बोलते हैं? मैथेन। 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? एथेन। 3 कार्बन के लिए देखो, C3H8। 3 का डबल करो, 6 + 2 8। 3 कार्बन को याद करो, क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए मैं पहले तो क्या लिख दूंगा? प्रोप। और फिर मुझे क्या पता है? ये एल्केन है। और कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं कि अपन यहाँ पे एल्केन है, एल्केन लिख रहे हैं तो ये एल्केन ही है। अपने को पता कैसे चलेगा? जनरल फॉर्मूले, इसको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। 3 2 6, डबल करके 2 ऐड हो रहा है, मतलब ये एल्केन है। तो एल्केन है तो उसके लास्ट में क्या लग जाएगा? ANE। तो क्या हो गया इसका नेम? प्रोपेन। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन। ऐसे 4 कार्बन के लिए C4H4 2 जा 8 और 2 10। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट। और लास्ट में ANE, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको वो 10 कार्बन के नेम भी लर्न होने चाहिए। चलो फटाफट से रिवाइज करो उसको। मैथेन 1 कार्बन, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। तो ऐसे ही अपन 5 कार्बन के लिए देखते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C5H, डबल करके 2 ऐड करना है, 5 2 10 + 2 12, नेम राइट करना है। 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? पेंट।
और उसके लास्ट में क्या लग गया, ANE, तो क्या हो गया, पेंटेन। फिर 6 कार्बन के लिए, अब मुझे लग रहा है आपको इजी लग रहा होगा एकदम। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, C6 जनरल फॉर्मूले में कैसे एल्केन कैसे बनाते हैं, 6 जो कार्बन पे लगा हुआ है उसका डबल कर दो, 6 2 12 और उसमें 2 ऐड कर दो 14, ये तो फॉर्मूला बन गया। नेम राइट करना है, 6 कार्बन को क्या क्या बोलते हैं, हेक्स। पेंट के बाद में क्या आता है, हेक्स, हेक्स लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, ANE, तो हेक्सेन। फिर ऐसे ही 7 कार्बन के लिए अगर देखा जाए तो C7H, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, C7H16, नेम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट और लास्ट में क्या लगा दो, ANE, तो हेप्टेन। ऐसे ही बनाओ 8 कार्बन के लिए, देखिए बनाओ, आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, C8H, 8 2 जा 16 और 1 और 2 18। अगर इसका नेम राइट करें तो जल्दी से बताओ क्या नेम होगा, C8H18, नेम क्या होगा, C8H18 है एल्केन। एल्केन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और एल्केन है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ANE, तो ऑक्टेन। 9 कार्बन, C9H, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 9 को बोलते हैं नॉन और लास्ट में लगा देंगे ANE, नॉनेन, है ना। और 10 कार्बन के लिए C10H, 10 2 जा 20 और 2 22, क्या बोलते हैं लास्ट वाले को, डेक, और लास्ट में क्या लगा दो, ANE, डेकेन। तो क्लियर है, क्या करना है आपको, अगर 1 कार्बन है तो उसका लगा दिया आपने मैथ, 2 कार्बन है तो H लगा दो, प्रोप ब्यूट पेंट ऐसे लगा दो, लास्ट में क्या लगा दो, ANE। तो क्या क्या नेम हो जाएंगे, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अच्छा, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, बताओ प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड, तो मैं देखूंगा प्रोपेन, लास्ट में क्या रहा है, एन। एन किसके लास्ट में आता है, एल्केन के। एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल इसके लिए टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करना है कि एल्केन है, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी कार्बन जितना लोगे हाइड्रोजन उसके डबल का 2 हो जाएगा। फिर कार्बन के इनके नेम राइट करने के लिए लास्ट में ANE लगा देंगे और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और नेम राइट करने के लिए जितने कार्बन है पहले उसको क्या बोलते हैं वो लिख दो, जैसे 3 कार्बन का प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, 5 ऐसे लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दो, एल्केन है तो ANE लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये एल्केन्स कंप्लीट करने, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारे एल्केन्स कंप्लीट हो जाएंगे। एल्केन्स के मैंने आपको क्या क्या बता दिए, जनरल फॉर्मूला बता दिया, इनका सफिक्स क्या लगेगा, यानी लास्ट में क्या लगेगा, ANE। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जैसे जैसे नेम राइट करते जाओगे आपके नेम अपने आप राइट होते जाएंगे। कैसे नेम राइट करना है, जैसे कार्बन कितना है, 2 है तो क्या लिख दिया, एथ, और एल्केन का है तो एन लगा दिया, तो एथेन हो गया। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक एक बार आप क्या करोगे घर पे बिना देखे, पहले तो फॉर्मूला बनाओगे, फिर स्ट्रक्चर बनाओगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में नेम राइट करोगे 10 कार्बन के लिए, तो आपका एल्केन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब रहे एल्कीन और एल्काइन, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है, एक बार अपन क्विक रिवीजन करना चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अपने 10th की साइंस में है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नेम से क्लियर है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ओनली हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए। फिर हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के बताए थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड हो, वो सैचुरेटेड हो गया, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन
और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। तो सैचुरेटेड कौन सा हो जाएगा, एल्केन, और अनसैचुरेटेड कौन कौन से हो जाएंगे, एल्कीन और एल्काइन। अब अपन ने एल्केन के बारे में देखा, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया मैंने CnH2n+2, यानी कार्बन जिसमें जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल के +2 हो जाएंगे। उनका नेम राइट करने के लिए आपको लास्ट में क्या लगाना होगा, ANE, और उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, कैसे बनाना है, कार्बन 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 जितने भी मान लो 5 कार्बन की स्ट्रक्चर बनानी है, तो 5 कार्बन लिख दिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। सिंगल बॉन्ड क्यों लगाए हैं, क्यों, क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है, 4 वैलेंसीज होती है, तो सभी कार्बन को देख लो, उसकी जितनी जितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है उसमें, उसके अलावा 4 होने में जितनी भी वैलेंसीज बची है उतने हाइड्रोजन उनके साथ लगाते जाओ। नेम राइट करने का तरीका, जैसे 1 कार्बन था तो 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो मैथ राइट कर दिया और इसका एन लगा दिया। 2 कार्बन एथ, एन लगा दिया। 3 कार्बन को प्रोप, एन लगा दिया। फिर ब्यूट, ये एन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, तो ये इनके नेम हो जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से रिवीजन करो, इनको अच्छे से एक बार राइट करना बिना देखे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, और एल्कीन और एल्काइन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।